4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आखिरकार ट्रम्प साहब की तरफ से खबरें ये आने लगी कि 60 दिन का गज़ा के अंदर यानी कि फ़लस्तीन के अंदर ट्रूस यानी कि सीज़ फायर हो जाएगा। उन्होंने ये खबर दी है, लेबनान का बड़ा इदारा है अल मायादीन, वहाँ से मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी खबर ये है दोस्तों कि नेतन्याहू के जो वज़ीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। उन्होंने एक दूसरे के साथ आह्वान आकर के नेतन्याहू की सरकार को गिराने का आह्वान कर दिया है कि अगर ये सीज़ फायर नेतन्याहू करता है तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इस बीच आपको याद होगा वहाँ का अपोजिशन जो लीडर है यायर लैपिड, उसने कहा कि नेतन्याहू के डील के मसले में अगर उसके इत्तेहादी यानी कि उसके जो कोऑपरेट करने वाले लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं तो वो अपना समर्थन दे देगा। आपको मालूम है दोस्तों कि ट्रम्प इस बार के लिए बज़िद है कि वो किसी भी प्रकार से इस सीज़ फायर को आगे कर दे। शुरुआत में तो खबरें ये आ रही थी कि ये परमानेंट सीज़ फायर हो जाएगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो बात शुरू से कही जा रही है, अरब मुल्कों के दबाव में आकर के ट्रम्प साहब इस काम को कर दिखाएंगे। लेकिन अभी 2-3 रोज़ 4 रोज़ पहले इजिप्ट की तरफ से 60 दिन का शगुफ़ा आया था। अब 60 दिन की बात चलकर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बातें और बताऊँगा। 7 जुलाई तक का समय दिया गया है और नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया भी गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका आने के बाद शायद ट्रम्प और नेतन्याहू एक साथ इस चीज़ का ऐलान कर दें। मैं आपको पहले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा देता हूं कि ख़बर क्या है। कुछ और भी ख़बरें हैं, इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप ख़बर देखेंगे दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको ट्रम्प साहब की वो ख़बर दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये ऐलान हुआ है। ट्रम्प की तरफ से ख़बर है कि इसराइल हैज़ एग्रीड टू द नेसेसरी कंडीशन टू फाइनलाइज 60 days सीज़ फायर ड्यूरिंग द which time we will work with all parties to end the war। ये खबर है अल मायादीन की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अमेरिका के डोनाल्ड जो हैं उन्होंने अनाउंस किया ट्यूसडे को यानी कि कल, और उनके इसराइली ऑफिशियल के बारे में उन्होंने कहा कि वो एग्री हो गए हैं नेसेसरी जो कंडीशंस है उसके साथ फाइनलाइज करने के लिए जो प्रपोज्ड है 60 डे का सीज़ फायर। उन्होंने कहा कि इसी बीच ड्यूरिंग विच द ब्रॉडर एग्रीमेंट टू एंड वॉर विल बी नेगोशिएटेड, और हमेशा के लिए इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बात की जाएगी। आगे लिखते हैं अखबार के ट्रम्प ने कंफर्म किया है कि कतर और इजिप्ट की मीडिएटर्स इन अ सीज़ फायर टॉक। कतर और इजिप्ट जो हैं इसके अंदर मीडिएटर हैं। विल प्रेजेंट द फाइनल डील टू हमास, वो हमास के सामने अपनी फाइनल डील रखेंगे, अर्गिंग द पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस टू एक्सेप्ट इट। आगे लिखता है अखबार के माई रिप्रेजेंटेटिव हैड अ लॉन्ग प्रोडक्टिव मीटिंग। उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने लंबी मीटिंग की है इसराइल के साथ गाज़ा के में। ट्रम्प ने आगे ट्रूथ, अब उनका जो ट्रूथ प्लेटफॉर्म है उस पर भी उन्होंने पोस्ट किया। आगे लिखते हैं कि इसराइल हैज़ एग्रीड टू नेसेसरी कंडीशन, वही बात है जो मैंने आपसे कही है। ये बात तो दोस्तों मैंने बता दी आपको। ये अब बात यह है, दूसरी खबर दिखाता हूँ कि इसके ऐलान होने के बाद ये देखेंगे आप कि बेन गिविर, ये जो बेन गिविर इनका मिनिस्टर है, उसने स्मोट्रिच को कहा कि ज्वाइन करें फोर्स अपोजिंग सीज़ फायर डील। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आग लगी रहे खित्ते में, इस पूरे के पूरे रीजन में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द इसराइल का चैनल 12 है, उसने वेडनेसडे यानी कि आज खबर दी है कि एम के इतमार बेन गिविर ने रिलीजियस जायनिज्म पार्टी का बंदा है, ये लीडर एम के बाजेलाल स्मोट्रिच, उनको कहा कि स्टैंड विद हिम अगेंस्ट द पोटेंशियल कैप्टिव डील द इन्वॉल्व सीज़ फायर इन गाज़ा। हमारे साथ शामिल हो जाइए और इस वाले प्रपोजल को पीछे धकेलने का काम आप करें। आगे लिखता है कि मंडे को स्मोट्रिच ने पहले कह दिया था कि ही वुड रिजेक्ट द एनी एग्रीमेंट द इंक्लूड्स हॉल्टिंग द फाइटिंग इन गाज़ा। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट उससे वो पीछे हट जाएगा जो गाज़ा के अंदर किसी भी फाइटिंग को ख़त्म कर दे, युद्ध को ख़त्म कर दे। अपोजिशन लीडर जो है यायर लैपिड, उसने ऑफर किया है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सेफ्टी नेट और सपोर्ट फ्रॉम हिज पार्टी फॉर अ पोटेंशियल हॉस्टेजेस डील। ये बात आई है सामने। उन्होंने कहा कि इन केस अगर बेन गिविर स्मोट्रिच डिसाइडेड टू अपोज इट, तो नेतन्याहू ने कहा कि नेतन्याहू अगेंस्ट द 13 फिंगर्स, इनके पास 13 लोग हैं बेन गिविर स्मोट्रिच के बाद साथ। उसने आगे कहा यार लैपिड ने कि यू हैव माई 23 फिंगर्स सेफ्टी नेट फॉर द हॉस्टेजेस डील, मेरे 23 लोगों का आपके साथ समर्थन रहेगा। दोस्तों ये खबर है, आप समझ सकते हैं कि ये मंत्री कितने ज़्यादा जहरीले हैं।
खैर, एक तो खबर हो गई है। दूसरी खबर मैं आपको ईरान से मद्देनज़र, हालांकि 7 तारीख तक उन्होंने कहा था कि 7 तारीख तक इसके अंदर सीज़ फायर हो जाएगा, और 7 से पहले नेतन्याहू को दरअसल वाइट हाउस बुलाया गया है। वहाँ पर उसका एक मंत्री है डरमर, वो पहले से 2-3 दिन पहले से नेगोशिएशन वहाँ चल रही है। ट्रम्प दरअसल ये जताना चाहते हैं, चूँकि वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, जो अमेरिका के अंदर जो लोकल्स हैं, कल एक परसों खबर आई थी कि अमेरिका के जो यंग पॉपुलेशन है, यंग लोग जो हैं, वो 50% से ज़्यादा हमास को सपोर्ट करने लगे हैं। पूरी दुनिया में अर्जेंटीना हो, स्वीडन हो, अमेरिका हो, लंदन हो, वो आपको मालूम है कि लोग सड़कों पर उतर आए और आकर के वो इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। अब अमेरिका का माहौल भी ये हो चुका है कि वो ज़्यादातर इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, और अगर ट्रम्प साहब इसके अंदर आगे नहीं बढ़ते तो वो उनके भी ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो पता चल रहा है, एक बैंड चलाता अमेरिका का बंदा, उसने वहाँ पर परसों या 3 या 4 रोज़ पहले एक नारा दे दिया था, डेथ IDF, यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स के बारे में मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अर्जेंटीना में लगने लगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में लगने लगे, फिर स्वीडन में लगने लगे, फिर जो है इंग्लैंड में लगने लगे, पूरी दुनिया में। हालांकि वो बैंड चलाने वाला जो बंदा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का इंग्लैंड की तरफ से वीज़ा का रिवोक कर दिया गया है, कई तरह की चीज़ें हैं। और ट्रम्प साहब एक परेशानी में और भी हैं, वहाँ एलन मस्क ने भी अपना जो है मोर्चा खोल दिया है। तो ऐसे समय में वर्ल्ड लीडर, उनके अंदर एक ये बात है, बहुत सारे लोगों में आ जाती है, हमारे देश में भी एक नेता ऐसा है, उसके अंदर आ जाता है कि मैं विश्व गुरु हूँ, तो मैं अब हर हालत में काम करके रहूँगा। चूँकि ईरान पे जो हमला किया और ईरान के बाद जो सीज़ फायर का ऐलान किया है, उसमें ट्रम्प के नंबर ही बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात दीगर है कि इसराइल का डेलीगेशन, इसराइल के जो लोग हैं, वो अमेरिका के पीछे पड़े हुए थे। चूँकि ईरान ने इतने हमले किए थे, इस बात का एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। स्टीव बैनन करके एक वहाँ पर बहुत बड़ा पत्रकार हैं, लेखक हैं, जिन लोगों ने ट्रम्प को जिताने में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उसने कहा था कि 36 घंटे से इसराइल अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है, उसके पास गोला बारूद ख़त्म हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, ये खबर तो फिलहाल सीज़ फायर की 7 तारीख से पहले नेतन्याहू को वहाँ जाना पड़ेगा। इस बीच ट्रम्प साहब की तरफ से ये ऐलान हो गया कि वो 60 डेज़ के बारे में, अब 60 डेज़ का अगर हो जाता है, उसके बाद शायद इत्मीनान हो जाएगा, हॉस्टेजेस डील आ जाएंगे। हो सकता है इसराइल फिर हमला कर दे, हो सकता है हमास इस बात को ना माने, चूँकि वो इसराइल के ख्यालों को जानता है कि मैं एक तरफ सीज़ फायर करूँगा, दूसरी तरफ ये होगा कि जैसे यरगमाली यानी कि हॉस्टेजेस छूटेंगे, इसराइल उन पर दोबारा हमला कर देगा। गज़ा के हाल ये हैं दोस्तों कि जब मैं आज बुधवार में आपको ख़बर सुना रहा हूँ, सुबह से लेकर अब तक 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल 130 से ज़्यादा लोग मारे गए, और अब आकर के UN के अंदर इसराइल ने खुद एडमिट कर लिया है कि इमदाद लेने वाली लाइन्स पर उन्होंने गोलीबारी की है, उनको मारा गया। यानी कि वो लोग आ जाते थे आटा लेने, इमदाद की चीज़ें लेने, और उनको IDF जो है गोलीबारी करके मार दिया करती थी। इस तरह का जुल्म व सितम वहाँ चल रहा है। और पिछले 8-10 दिन की अगर मैं बात आपसे करूँ कि 1000 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। 56,000 से ज़्यादा वहाँ आंकड़ा फैल चुका है। लोगों के हालात ख़राब हैं, अस्पतालों के अंदर फ्यूल नहीं है, किडनी के डायलिसिस बंद है, बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया अपने तरीके से चल रही है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।